श्री सद्गुरु महाराज की जय। विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप देख रहे हैं इस चैनल से संत मत की बातों को और सद्गुरु महाराज के उपदेशों को, महर्षि संत सेवी जी महाराज के जीवन चरित्र को, अन्य साधु महात्माओं के विचारों को। आज मैं महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज के 103वीं पावन जयंती के जो कार्यक्रम संपन्न हो गए, उनमें महात्माओं का उद्गार व्यक्त हुआ। मैं अब इस चैनल से महात्माओं से उद्गार संग्रहित करके आप तक पहुंचाना चाहता हूं और इस उद्गार के सिलसिला में स्वामी रविंद्र बाबा हैं, जो महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट में बरसों से रह रहे हैं और आप जानते होंगे कि ये भोजनालय में सेवा देते हैं। ये सबको भोजन कराते रहते हैं, उन व्यवस्था में ये हैं। तो मैं इनका स्वागत करता हूँ। प्रणाम स्वामी जी। और बड़ी खुशी हुई, हम लोग गुरु भाई हैं और जब मिलते हैं तो बड़ी प्रसन्नता होती है। और गुरुदेव के विषय में जो उद्गार है, उनका जो जीवन है, उन्होंने जो हमें संदेश दिया, जो सिखाया, उनका जो उपकार है, उसी के विषय में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि और भी अन्य महात्माओं से लेंगे। तो स्वामी जी यह बतलाएं कि महर्षि संत सेवी जी महाराज संत मत में वरिष्ठ महात्मा हैं, बड़े साधक भी हुए हैं और गुरु महाराज के बड़े प्यारे पुत्र भी हुए हैं। उन्होंने मस्तिष्क की उपाधि भी दी है। आपके दृष्टि में गुरुदेव कैसे थे, आप कैसे उनको जानते थे, जी बताया जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। स्वामी विद्यानंद बेस्ट चैनल पर मैं स्वामी रविंद्र बाबा, महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट। जी हाँ, हम पकड़। स्वामी विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर अभी महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के बारे में कुछ कहना सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है। जी एकदम सही बात। आप ऐसे महान पुरुष थे जी कि बचपन काल से ही आप तीव्र बुद्धि के, तीक्ष्ण बुद्धि के, मेधावी जिसको कहा जाता था, ऐसे थे। जी हाँ। जैसा कि मैंने उनकी जीवनी से कुछ पढ़ा है। हाँ। आप इतने मतलब बोलने में, गायन काला, पाठ काला, इतनी अच्छी थी उनकी साहित्य कला भी इतनी अच्छी थी कि ऐसा अन्यत्र कहीं देखा नहीं जाता है। जी कितने वर्षों तक इन्होंने, वर्षों तक। और परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के सेवा में जब वो आए, जी लगभग कहा जा रहा है कि गुरु की सेवा में ऐसे शिष्य जो 40 वर्षों तक लगातार जवानी की सेवा की, जवानी से मतलब जवानी कहाँ विलीन हो गई सेवा में, सेवा करते करते पता ही नहीं चला। हाँ एकदम सही बात है। और 40 वर्षों तक किसी संत की सेवा करने वाले, बहुत बड़ी बात है। अगर संत से भी नाम उनका पड़ता है तो कोई भी अतिशयोक्ति नहीं। जी एकदम सही बात, होना ही चाहिए। तो ऐसे महान पुरुष थे। हमने उनके बारे में सुना है, जब वो भजन गाने लगते थे वाह, तो इतनी अच्छी आवाज थी उनकी, इतनी अच्छी आवाज थी, लगता है कि कोई कोयल कोक रहा। अच्छा, इतनी मधुर आवाज, इतनी मधुर आवाज उनकी थी। जी आप हम पकड़ते, आप छोड़िए जी। आप एक बार की बात है जी कि आप गुरु महाराज
महर्षि में ही पदावली से एक भजन गा रहे थे, गुरुमम सूरत को गगन पर चढ़ाना, जी जी दया करके सतधुन की धारा गहाना। जी। इतनी अच्छी और इतनी सुरीली आवाज में आप गा रहे थे जी जी कि परमाराध संत सदगुरु महाराज आके कहते हैं कि आप उदास क्यों हो रहे हैं, अरे राम। क्यों निराश हो रहे हैं, हम तो आपके साथ हैं। वो भावों में गा रहे थे, भावों में गा रहे थे, पद के भावों में। ऐसा हमने सुना है। जी 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 जैसा कि गा रहे थे, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा गहाना। इतना मीठा आवाज, क्या इस कहा जा आवाज के सकता? साथ उनकी भावना भी जुड़ी थी। भावना परमाराध की- सदगुरु महाराज के प्रति। जी। अच्छा, आज्ञाकारी इतने थे कि कहा जा रहा है जी, जी। कि एक बार की घटना है हाँ कि जो भी गुरुदेव के चौका है वहां जो भी जाते थे जी जी जी। बिना स्नान किए कोई प्रवेश कर ही नहीं सकते। अच्छा, वाह। और जब गए तो एक बार देखे कि हुजूर श्री चले गए उसमें, तो गुरुदेव को लगा कि ये तो स्नान कर नहीं किया होगा, आप क्यों गए चौका में अरे, बिना पूछने स्नान लगे। किए? हाँ और वो जबकि स्नान कर चुके थे, हाँ देखिए। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं उनको हाँ डांट की भाषा में, जी, जी। लेकिन चुपचाप सुने। जब कोई जवाब गुरुदेव नहीं दिया। कोई जवाब ही नहीं दिए। अच्छा। और जब गुरुदेव को बोला हुआ हो गया, जी जी। तब अंतिम में बोलते हैं कि हुजूर आज हम सुबह स्नान कर लिए। अरे राम, तो देखिए। गुरु महाराज बोले कि तो बोले क्यों नहीं, हम अच्छा। आपको इतना कुछ कहते रहे। तो ऐसे विनम्र स्वभाव के थे, गुरु के प्रति इतनी आस्था, जी, जी। इतना अगाध प्रेम जिसको कहा जाता जी, है, जी, जी। वो उनमें कूट कूट के तो भरा था। इतना जो प्रेम था, तो इसीलिए हुजूर को जो उपाधि मिली निकटता का, जी बताया जाए। हाँ, तो परमाराध संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की उपाधि, तो जिनकी जो ऐसे लोगों की जो सेवा, ऐसे संत की सेवा करने वाले गुरु की, सब वैसे भी कहा जाता है कि गुरु गुरु ही बनाते हैं, शिष्य नहीं बनाते। अच्छा। तो ऐसे जो भी उनके पास कुछ था, या यूं कहिए कि बाहरी कुछ भी कहिए, जो भी संबोधन का शब्द हो, जो भी टाइटल हो, सब इनमें लग गया उन्हीं सेवा के कारण। जी जी जी। और इनका जब प्रवचन के शैली के बारे में कहा जा रहा है कि इनको जब आमंत्रण मिला जी जी। बेंगलोर में, हाँ बेंगलोर में। बेंगलोर में मिला था, जो स्वामी नारायण संस्थान है, हाँ, जी। वहां बहुत बड़े बड़े देश विदेश के महापुरुष वहां आए हुए विद्वान सब आए थे, थे। विद्वान भी आए थे। जी जी जी। और इनको भी मतलब समझ मौका लिया। मिला, इनको भी लोग ले गए। इनके जो भी शिष्य लोग थे कि हुजूर चला जाए चला जी। जाए चला जाए, तो गए। उतनी बड़ी सभा में इनको सुनते हैं कि 15 मिनट का समय मिला था, जी जी जी। हाँ और 15 मिनट में 13 मिनट बोले थे और 8 या 9 तालियां बजी थी। 9 बार ताली। 9 बार तालियां बजी थी। इतना वहां लोग मंत्र मुग्ध हो गए इनका प्रवचन सुन के। ऐसे प्रवचन की शैली थी, विद्वान थे। ऐसे थे हमारे महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज। तो ये स्वामी रविंद्र बाबा उद्गार व्यक्त कर रहे थे, और 2 शब्द में आप भावांजलि अर्पित कर दीजिए। तो उनके लिए क्या कहा, वो तो हमारे दीक्षा गुरु थे, अच्छा। सन्यास गुरु थे, जी, जी। सब वो हमारे थे। तो हमारे लिए तो पूजनीय और आदरणीय है ही, जी। लेकिन उनके बारे में तो मैं, जैसे रामायण की चौपाई है ना, जी, जी। कि बैरी ही राम बड़ाई करी, वैसे हमारे संत सेवी परमहंस जी महाराज थे कि उनसे
ऐसे लोग भी उनकी बड़ाई करते हैं, जो विरोध करते थे, विरोध करने वाले भी उनकी बड़ाई करते हैं, सुनने में बड़ाई करते हैं कि भाई ऐसे लोग कहाँ मिलने वाले हैं। देखिए ऐसे थे हमारे महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज। जी जी तो उनके लिए तो क्या कहना, जैसा मैंने पहले कहा कि सूर्य को दीपक के दिखाने के बराबर है। जी जी जी। तो ज्यादा उनके लिए मैं जानता भी नहीं हूँ। वो तो हमारे दीक्षा गुरु, संन्यास गुरु जी जी जी। सब थे। तो वो तो आदरणीय, कहा लोग कहते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा और महर्षि संत सेवी परमहंस जी का नाम रहेगा। अच्छा। लेकिन ये सूरज चांद से भी आगे उनका नाम रहेगा, क्योंकि ऐसे महापुरुष जो परमात्मा से डायरेक्ट जिनका तार जुड़ा होता है, वो तो सब दिन रहते, कि दुनिया रहे या न रहे, लेकिन उनका नाम सब दिन रहेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये थे हमारे पूज्य रविंद्र बाबा, जिन्होंने इस पावन अवसर के बाद उनके ही याद में उद्गार व्यक्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको। आपने जो वक्त दिया गुरुदेव के लिए दिया और उनकी यादों में दिया। श्री सद्गुरु महाराज की जय।